नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 19 दिसंबर है और 20 दिसंबर को पूरे भारत में मौसम बदलने जा रहा है क्या? क्योंकि क्लाउड कन्फिगरेशन अगर हम देखें तो यहां पर अरब सागर से गुजरात और महाराष्ट्र के रास्ते, राजस्थान के रास्ते तमाम हिस्सों में बादल पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर भी आप देख सकते हैं। प्रयागराज के ऊपर वाराणसी नहीं, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, अयोध्या और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बादल यहां पर नजर आ रहे हैं बढ़ते हुए। और साथ ही साथ 22 दिसंबर को एक नया WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर दस्तक देने वाला है, जो काफ़ी सक्रिय हो सकता है। हालांकि वो भी कमज़ोर होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन उसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर काफ़ी बादल छाएंगे, ऐसी उम्मीदें नज़र आ रही हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर काफ़ी सक्रियता है, क्योंकि अरब सागर पर एक सर्कुलेशन है और ये बंगाल की खाड़ी से फिर से नमी वाली हवाएं आकर्षित कर रहा है और कुछ इलाकों में बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फबारी के बाद तापमान में बड़ी गिरावट हुई है और गुलमर्ग में आज तकरीबन 7 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है तापमान। पहलगाम में भी तापमान 7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, शून्य से नीचे। और इसका असर मैदानी इलाकों में कई राज्यों में बढ़ता हुआ दिखेगा शीतलहर के रूप में, और साथ ही साथ कोहरा बढ़ने की संभावना दिख रही है, लेकिन हवाएं भी चलेंगी। तो आइए जानते हैं देश भर में क्या कुछ बदल जाएगा अगले 24 घंटों में। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि देश को दो भागों में अगर हम बांटें हवाओं के आधार पर, जो कि मौसम की दिशा और मौसम की परिस्थितियां तय कर रही हैं, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा आपको एक इंडिकेशन देना। ये जैसलमेर है राजस्थान के क्षेत्रों में, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश से लेकर के विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका। इसके ऊपर के रीजन में, पूर्वोत्तर को छोड़ दीजिए, पूर्वोत्तर में पूर्वी हवाएं चल रही हैं इस तरह से, बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्वी हवाएं इस तरह से। और ये हवाएं न सिर्फ पूर्वोत्तर में बल्कि यहाँ से बिहार के ऊपर भी ये हवाएं पहुँच रही हैं, तो यहाँ पर अलग असर दिखाई देगा। लेकिन इसके ऊपर का जो रीजन है, बिहार में पटना के नीचे और भागलपुर के नीचे का जो रीजन है, इस पूरे रीजन में पर्टिकुलरली उत्तर पश्चिमी या उत्तरी दिशा की हवाएं चलने वाली हैं दोस्तों। और इन हवाओं के प्रभाव से उत्तर भारत के जो पर्वतीय और मैदानी इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं तो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई थी अभी पिछले 48 घंटों के दौरान, उसके चलते गुलमर्ग और काजीगुंड में ही तापमान नहीं गिरा है, बल्कि पहलगाम में, और साथ ही साथ श्रीनगर, जम्मू, कटरा, उधमपुर, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी और चंबा, ऊना, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट और होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इन जगहों पर तमाम हिस्से ऐसे होंगे पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड तक, जहाँ पर पारा काफ़ी नीचे पहुंचेगा और मौसम काफ़ी ठंडा होगा, कड़ाके की सर्दी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी ये हाल रहेगा। लेकिन पहाड़ों पर अगले 24 घंटों के दौरान यानी 20 दिसंबर के दिन बर्फबारी होने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। मैदानी इलाकों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर जैसलमेर तक राजस्थान में, और जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर तक, ये वाला जो पूरा उत्तरी राजस्थान का रीजन है और पंजाब हरियाणा का पूरा हिस्सा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी दोस्तों। इसके चलते यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा, तापमान में गिरावट का क्रम लगातार बना रहेगा। लेकिन कोहरा यहाँ पर बहुत देर तक नहीं होगा, बादल बहुत देर तक नहीं होंगे। कोहरा सुबह के समय थोड़ा छाएगा कुछ स्थानों पर, अमृतसर से लेकर देवरिया और बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर के बीच में, बरेली, शाहजहांपुर के बीच में, करनाल और अंबाला, पंचकुला, लुधियाना के बीच में। लेकिन ये कोहरा ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि सुबह होने से पहले ही, धूप खिलने से पहले ही यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, और ठंडी हवाएं शुष्क हवाएं हैं, तो ये कोहरे को बिल्कुल क्लीन कर देंगी। तो जिस तरह से चमकती धूप अभी देखने को मिली थी, ऐसी धूप होने की संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा आज की तुलना में। ट्विस्ट ये रहेगा कि जो बंगाल की खाड़ी से नमी मध्य भारत की तरफ पहुँच रही है और अरब सागर से गुजरात के ऊपर, राजस्थान के ऊपर पहुँच रही है, और साथ ही पश्चिमी दिशा से कुछ नमी आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये पूरा जो नमी का कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, ये यहाँ पर बादल, कुछ क्लाउड प्रोड्यूस करेगा, बादल बनाएगा, बनेगी, इस नमी से बनेंगे। और इसके चलते यहाँ जैसलमेर से जोधपुर और भीलवाड़ा के बीच में, और ये जो मध्य भारत का रीजन है, यहाँ पर बादल बनेंगे। तो ये बादल धीरे धीरे मूव करेंगे ऊपर की तरफ। तो सुबह तो हो सकता है बादल ना दिखाई दें, लेकिन दोपहर के बाद या शाम तक अजमेर, जयपुर, अलवर और आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या,
प्रयागराज, प्रतापगढ़, इन भागों में भी कई जगहों पर बादल नजर आए, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं हैं। बस एक फ़र्क रहेगा, फ़र्क ये रहेगा कि जो आज चमकती हुई धूप थी वो आपको कल देखने को कम मिलेगी, कम से कम जगहों पर चमकती धूप मिलेगी, और कुछ जगहों पर बादल ऐसे होंगे जहां पर आपको लग सकता है कि बारिश होने वाली है क्या, लेकिन बारिश होगी नहीं। हालांकि कहीं पर अगर कुछ बूंदें पड़ जाएं इस पूरे रीजन में, राजस्थान में या दक्षिणी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, तो सरप्राइज नहीं है, लेकिन चांसेस इसके बहुत रेयर हैं। मध्य भारत की बात करते हैं, जहां पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तथा पूर्वी रीजन में कई जगहों पर माफ कीजिएगा, कई जगहों पर बादल छाएंगे। राजकोट से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और सूरत के बीच में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और गुना से लेकर बैतूल और भोपाल के बीच में, तो यहाँ पर भी इसी तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। आपको लग सकता है कि क्या बारिश होने की संभावना है, तो ऐसा होगा नहीं। भोपाल, गुना और ग्वालियर, साथ ही साथ ये पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन, ये पूरा ड्राई रहेगा और इन भागों में जो बादल पहुंचेंगे वो बारिश देने वाले नहीं होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बारिश की उम्मीदें दोस्तों बहुत कम है, चाहे अंबिकापुर हो या बलौदाबाजार, भाटापारा हो या सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर हो, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होगी। ओडिशा में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। महाराष्ट्र में ज़रूर बादल रहेंगे कई जगहों पर, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में, और यहाँ पर भी गुजरात या दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरह ही यहाँ पर भी आपको लग सकता है कि क्या बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीदें बहुत कम हैं। हालांकि पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन भागों में और संभाजीनगर, नांदेड़ के बीच में, नासिक के बीच में कहीं कहीं पर कुछ घने बादल भी बन सकते हैं, थंडर क्लाउड्स बन सकते हैं, जिनसे आपको उम्मीदें हो सकती हैं बारिश की, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये पूरा 3 राज्य दक्षिण भारत के प्रमुख रीजन और प्रमुख हिस्सा, तो यहाँ पर इसे सेंट्रल पेनिनसुला भी कह सकते हैं, क्योंकि साउथ पेनिनसुला बेसिकली ये है जो दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से, और ये जो रीजन है ये 2 तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल इन 3 राज्यों में यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बादल रहेंगे, हवाओं में नमी रहेगी, और उत्तर की हवाएं यहाँ पर रामागुंडम और खम्मम तक पहुँचेंगी, विशाखापत्तनम तक पहुँचेंगी, इधर बापतला तक पहुँचेंगी, लेकिन यहाँ पर चांसेस तापमान में गिरावट के अलावा और कोई ज़्यादा चेंजेस मौसम में नहीं है। केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी लगातार, और इधर पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो बिहार में, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर दरभंगा और पंचकुला से लेकर किशनगंज के बीच, पंचकुला नहीं, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज के बीच में, यहाँ ऊपरी इलाकों में पूर्वी हवाओं का रुख रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको इंडिकेट कर दूँ, इस तरह से हवाएं ऐसे चलेंगी, और ये हवाएं जब चलेंगी तो इनमें नमी रहेगी, और यहाँ पर जाहिर सी बात है कि तापमान में गिरावट होने की संभावना यहाँ पर कम रहेगी। कुछ क्लाउड फॉर्मेशन ज़रूर हो सकता है साउथ पेनिनसुलर रीजन, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में। दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर तापमान गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का फ्लो लगातार बना रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगली जानकारी या अगला वीडियो देश के 3 दिन के मौसम के बारे में होगा, उसमें बताऊंगा अगले दिन कि अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य में या पूरे भारत में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।